little one said, whoa, 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 whoa. So they all go away and one flew out. अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और मिनी रेसिपी दिखाने लगी हूँ, एक और मिनी एक्सपेरिमेंट दिखाने लगी हूँ। बेसिकली सर्दियाँ नई आई हैं तो सूप का ज़रा सिस्टम ज़रा ज़्यादा चल रहा है। बट ये है कि मैंने उस दिन एक रेसिपी देखी थी जिसके अंदर किसी ने बनाया हुआ था ओट्स का सूप। ओट्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। पहले हम खाते थे दूध में डाल के, फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों अब वीकेंड्स में पराठे खाना शुरू कर दिए हैं तो वो अंग्रेज़ी नाश्ता के पीछे चला गया है। तो ओट्स ऐसे कैसे ही पड़े हुए, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अगर मैं सूप के अंदर ओट्स डाल के देखती हूँ, अगर तो मुझे अच्छे लगे तो व्हाई नॉट, आई शुड ट्राई दैट। तो मैं आपको दिखाती हूँ चल के रेसिपी। इट्स अ बेसिक सिंपल रेसिपी जैसे हम नॉर्मल सूप बनाते हैं, बस उसके अंदर मैंने थोड़े से ओट्स भी डाले थे और थोड़े से मैंने एग नूडल्स भी डाले थे। तो बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंस किया। Get up. Fall down. Fall down. Fall down. Get up. Get up. Uh-oh. Fall down. Get up. अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ 15 दिसंबर की। तो बेसिकली 15 दिसंबर को यहाँ पे नॉर्मली पाकिस्तान में भी ये चीज़ होती है कि जैसे ही क्रिसमस नज़दीक आता है, क्रिसमस से पहले वाला जो भी संडे होता है उस पर नॉर्मली लोग क्रिसमस प्ले करते हैं। यहाँ पे जो लोग क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़े हुए हैं उनको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा होगा कि बेसिकली एक री एनैक्टमेंट होती है जीसस की बर्थ के ऊपर, कि उस ज़माने में जब जीसस की बर्थ हुई तो मदर मैरी एंड फादर जोसेफ वर ट्रैवलिंग टू अ न्यू सिटी। दे वर टोटली न्यू और उनको किसी होटल में किसी में जगह नहीं मिली। तो मैं अपने बच्चे की स्टोरी सुनाऊंगी। मेरा बच्चा भी, उसने पूरी स्टोरी याद की हुई है कि व्हाट वाज द सिनेरियो। तो फिर वो एक अस्तबल में उनको जगह मिली, वो वहाँ पर चले गए और जीसस वाज बोर्न इन द मेंजर। और फिर एक सितारा था जिसने, एक फरिश्ते ने पैगाम दिया था और उन्होंने शेपर्ड्स को बताया, वाइज मेन को बताया और लोगों को बताया कि यू शुड गैदर अराउंड दिस प्लेस, और वहाँ पर मतलब एक मसीहा पैदा हुआ है एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसके ऊपर एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है और डिफरेंट चर्चेस के अंदर इसके ऊपर एक री एनैक्टमेंट होती है जिसके अंदर बच्चे कोई शेपर्ड बन जाते हैं, कोई वाइज मेन बन जाती हैं, कोई मदर मैरी बन जाती है, कोई फादर जोसेफ बन जाती है। तो स्टफ लाइक दैट, ठीक है ना, कुछ एंजल्स बन जाती हैं। तो वो एक प्ले था, इन्होंने बड़ा स्पॉन्टेनियस प्ले किया। टू सम एक्सटेंट मुझे बहुत मजे का भी लगा, बिकॉज बाकी प्लेस ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर आपको पहले तैयारी करवाई जाती है, यू नो, वीक्स की तैयारी होती है जिसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो फिर एक्स्ट्रा टाइम लगाती हैं, फ्राइडे से सैटरडेज को जाती हैं, रिहर्सल्स करती हैं, पूरा उनका ड्रेसअप किया जाता है और फिर एक प्रॉपर प्ले किया जाता है। आई थिंक 15-30 मिनट्स का एक प्ले होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा स्पॉन्टेनियस प्ले किया। इन्होंने पहले ही ईमेल भेज दी थी कि हम इस दफ़ा प्ले करेंगे, हुज एवर वांटेड टू टेक पार्ट इन इट दे कैन डू इट। तो उसके अंदर उन्होंने किया क्या जी कि एक साइड पर एक टेबल के ऊपर ढेर सारे कपड़े रखती है और सारे बच्चों को बोल दिया, उस दिन क्रैश संडे स्कूल वगैरह कुछ था नहीं, उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को बोल दिया कि व्हाट एवर ड्रेस यू लाइक यू कैन ड्रेस अप। किंग वाले भी पड़े थे, शेपर्ड्स की टोपियाँ पड़ी हुई थी, शीप कोई बन रहा तो शीप के लिए था, एनिमल्स वाले थोड़े से उन्होंने ड्रेसेस रखे हुए थे, एंजल का ड्रेस रखा हुआ था। तो इस तरह से जैसे उस जमाने में थे लोग जिस तरह से ड्रेसअप करते थे वो सारी काइंड ऑफ ड्रेसिंग उन्होंने वहाँ पे रखी थी। तो वट एवर यू वांटेड टू चूज यू कैन चूज। और उन्होंने एट ए टाइम क्या किया था कि साथ साथ वो बिब्लिकल वर्सेस बता रहे थे और उसके ऊपर एक छोटे छोटे इनैक्टमेंट ऑन स्पॉट बच्चे कर रहे थे कि वो मतलब जो प्रीस्ट थे वो गाइड करते जा रहे थे कि अच्छा ये अब ये हो रहा है तो ये हो रहा है तो ये हो रहा है। तो इट वाज अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्ले। अच्छा था कि उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करवाया कि जी पहले प्रैक्टिस और ये वो। उन्होंने कहा मतलब सबको तो पता है हर साल ये प्लेज होती हैं और हर जगह होती हैं, तो उन्होंने इस तरह से किया। इट वॉज अ गुड वन। जीबी जौन सा था, जीबी हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे लेकिन एक मुझे ले गई थी, बट मुझे ये था कि मैं कहीं इनका प्ले ना ख़राब करे, उधर जाके बीच पर रैंडमली घूमना शुरू कर देगा। लेकिन ये कि जीबी को हमने किंग भी बनाया, उसको शीप भी बनाया, उसको एंजल भी बनाया और वो बेचारा सारे, मैंने कहा चलो ड्रेसअप तो हम हो ही सकते हैं। तो ड्रेसअप होकर हम इधर उधर फिर रहे थे। तो खैर हमने वो सारी सेरेमनी अटेंड की, टी कॉफ़ी वहाँ पर एंड पर रखी जाती है वो अटेंड की। सो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड द क्रिसमस बेस्ड चर्च। अच्छा, नॉर्मली ये होता है जो पाकिस्तान में मैंने देखा हुआ है, नॉर्मली ये होता है कि चर्चेस के अंदर क्रिसमस ईव पे जो चर्च होता है उसमें सेंटा क्लॉज भी आता है और वो आके बच्चों को छोटे छोटे गुडी बैग्स देता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी सिंपल ब्रीफ सी चीज़ रखी हुई थी
यहाँ पे ना बने बनाए मिल जाते चॉकलेट के डब्बे, जिसके अंदर डिफरेंट रैंडम चॉकलेट्स होती हैं। वो स्पेसिफिकली क्रिसमस वगैरह पे गिव अवे के लिए होता है। उन्होंने वो बॉक्सेस लेकर आए थे और उन्होंने सारे बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जीवी ने भी बड़ी खुशी से लिया, जो कि अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट। इसके अलावा मैं आपको दिखाने लगी शीन से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो वो तो अब खैर हमने पेन पुन भी ली हैं। जो जितनी चीज़ें पेन पुन ली हैं उनके साथ पिक्चर लगा के बता देती हूँ कि ये शीन से मंगवाया था और ये उसको मैंने पहना, तो दिखा देती हूँ। जोगले जी चकले छोटा सा बेबी स्लीपिंग कर रहा है। कैसे स्लीप? ओए 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 सबके जो में इतनी प्यारी स्लीपिंग। वीडियो देखी आपने? अच्छा, कमेंट मी डाउन बिलो इफ़ यू वांटेड टू नो द प्राइजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आई एम जंपिंग टू 1 Feb। यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप दिखाने लगी हूँ बिकॉज ईवी के स्कूल की तरफ से एक होमवर्क मिला था। चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है बेसिकली। अगले व्लॉग्स में इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी इफ़ यू डोंट हैव ऑलरेडी। तो चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है। 29 जनवरी को इस दफ़ा चाइनीज़ न्यू ईयर था। तो जीवी के होमवर्क में उन्होंने एक चीज़ भेजी थी जिसके उन्होंने कहा था कि आप चाइनीज़ फूड ट्राई करो, चाइनीज़ कल्चर के बारे में देखो, ड्रैगन क्या होता है, ये वो। एंड प्लस सिटी सेंटर में एक इवेंट हो रहा था ऑन संडे जिसपे उन्होंने चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करनी थी। तो मैंने साइमन को कहा कि लेट्स गो देयर, जीवी को भी दिखा के लाते, थोड़ा कल्चरल एक उसको मिलेगा और दूसरी बात ये कि हम भी इंजॉय कर लेंगे। तो वी विन देयर। लेकिन ये कि क्योंकि हम चर्च गए थे, चर्च से हम उधर गए थे, तो वहाँ जाते जाते टाइम हो गया था 11 ऑनवर्ड स्टार्ट होना था, तो हमारे जाते तक तकरीबन वो ख़त्म हो गया था। और इतना रश था क्योंकि उन्होंने ग्रे मॉन्यूमेंट में नहीं किया था, थोड़ा सा आगे जाके सिटी सेंटर के अंदर ही चाइना टाउन है, उन्होंने उधर वहाँ पर वो की हुई थी सेरेमनी सारी। इतना रश था, बड़ी मुश्किल से मैं जीवी को निकाल के आगे तक लेकर गई, बट इतना को ख़ास हम नहीं विटनेस कर पाए उस चीज़ को। बट इट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस चाइनीज़ न्यू ईयर का। तो मैंने कहा चलो मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। अच्छा जी, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक दीज एडवेंचर। ऐसे छोटे छोटे जो कल्चरल इवेंट्स आते रहेंगे वो भी साथ साथ कवर करती रहूँगी। अगले व्लॉग में इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। मैंने कहा अभी इवेंट गुजरा है, तो अगर मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ तो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा इसके हवाले से थोड़ी बात करनी चाहिए। अच्छा जी, अब नाउ द थिंग इज़ के अगले व्लॉग के अंदर मैं दिखाने लगी हूँ हमारा अचानक का एक ट्रिप। मैं साइमन को बड़ी देर से कही थी मैंने स्कॉटलैंड आना है। स्कॉटलैंड का तो खैर नहीं बन पाया, लेकिन ये कि बड़े अरसे से साइमन के फ्रेंड्स प्लान कर रहे थे। एक हुल में रहता है, एक ब्रैडफोर्ड में रहता है, एक ब्रैडफोर्ड से आगे कहीं रहता है, एक तो वेल्स में रहता है और एक हम यहाँ पर रहते हैं। तो हम लोग ना हमेशा कहते रहते थे आप आओ हमारी तरफ ना। तो फाइनली जो साइमन के सबसे पुराने फ्रेंड है अरसलान, उनके घर में हुआ है बेबी बॉय। तो उन्होंने फिर अपने सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट किया कि यार मेरे घर आओ, मेरे घर पर दावत करो, सारे डिफरेंट शहरों से मेरे घर आओ। तो साइमन पहले तो कहते कि यार कच्चा पक्का नहीं हम जाते, कि पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, क्रिसमस कितने करीब है ना। देन आई डोंट नो फॉर सम रीजन ही डिसाइडेड कि चलो क्रिसमस हम गुजार के आते हैं। तो उसका सारा एडवेंचर दिखाऊंगी अगले व्लॉग के अंदर। मीनवाइल आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये कि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी भी बहुत कम है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, यहाँ पर नीचे एक जगह पर आता है, उधर से आप सब्सक्राइब कर दें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। लेट मी नो अगर आपको कोई भी नया इवेंट पता चलता है जिसको मैं कवर कर सकती हूँ, मैं उसको भी कवर करूँगी। तब तक के लिए चाओ।